हेलो दोस्तों, मैं हूं आरएस और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ पैलेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि उद्योग के बारे में कि कृषि उद्योग का विकास अलग अलग समय में किस तरीके से हुआ। तो दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि उद्योग देश के 15 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। यह देश के जीडीपी में 15% से भी ज्यादा का योगदान निभाता है। इसका मार्केट साइज 356 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन काल में कृषि के शुरू होने से लेकर आधुनिक काल में विकसित उद्योग बनने तक के सफर के बारे में जानेंगे। हम इंसानों के विकास की प्रक्रिया आज से लगभग 15 से 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुई थी। लेकिन अपने विकास के प्राथमिक दौर में मानव शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। लेकिन पाषाण युग के आखिरी कुछ सालों में कृषि उद्योग की शुरुआत हुई। कृषि विकास का पहला चरण पशुचारण से शुरू हुआ और इंसानों ने शिकार के बजाय पशुओं को पालना शुरू कर दिया। और आज से लगभग 12,000 साल पहले ईरान और इजराइल के कुछ इलाकों में शिकार के लिए कुत्तों को पाला जाने लगा। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वहां के मानव की गतिविधियों के अनुरूप कृषि का विकास अलग अलग हो रहा था, क्योंकि आज से लगभग 10 से 12,000 साल पहले दुनिया इस तरह आपस में कनेक्टेड नहीं थी जिस तरीके से आज है। लगभग 9,000 साल पहले ही एशिया में गेहूं की फसल उगाई जाती थी। गेहूं के अलावा छिलके वाली जौ, मटर जैसी फसलें भी उगाई जाने लगी। फसलों के उत्पादन के साथ साथ मवेशियों के पालन का दौर भी तेजी से शुरू हो गया। गेहूं और जौ जैसे फसलों के बाद 6200 ईसा वर्ष पूर्व चीन के कुछ इलाकों में चावल की खेती भी शुरू हो गई। लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच दक्षिण अफ्रीका के कई इलाकों में आलू की खेती शुरू हुई। आलू के साथ टमाटर, मूंगफली को अमेज़न बेसिन में उगाया जाने लगा और कपास का उत्पादन लगभग 4,000 ईसा पूर्व पेरू में किया गया और गन्ने, सब्जी के साथ केले का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वहीं अफ्रीका में कॉफी और अफ्रीकी चावल के साथ साथ तिलहन की खेती भी शुरू हुई। दुनिया भर में उत्पादन होने वाली अलग अलग फसल का कालखंड 10,000 ईसा पूर्व से लगभग 3,000 ईसा पूर्व के बीच रहा। अब अगर विशेष रूप से भारत में कृषि क्षेत्र की बात करें तो चावल की खेती का हड़प्पा काल में साक्ष्य मिलता है। इसके बाद गेहूं, कपास, सन और मसूर की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई और लगभग 3300 ईसा वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसी के साथ लोगों की जनसंख्या भी बढ़ी, जिसके कारण कृषि उद्योग में वृद्धि हुई। फसलों की खेती बड़े पैमाने पर करने के लिए कारीगर उस समय उपलब्ध उन्नत औजारों का इस्तेमाल करके कई उपकरण बनाए गए। इन उपकरणों की वजह से जुताई की प्रक्रिया पहले से काफी आसान हो गई। किसानों ने इन उपकरणों का उपयोग आधुनिक समय में भी जारी रखा। उस समय आमतौर पर बैल द्वारा हल चलाया जाता था। कुछ समय के अनुभव से किसानों को भी अंदाजा हो गया कि हर फसल एक विशेष समय और मौसम के अनुसार ही उगाई जा सकती है और इस प्रकार फसल चक्र की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक खेती के तरीकों में कुछ खास बदलाव नहीं था। मध्यकालीन समय में कृषि में जितना विकास दक्षिणी क्षेत्र में हुआ, उतना विकास भारत में नहीं हो पाया। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद कृषि की कुछ उन्नत पद्धतियां भारत में आई। व्यापार की दृष्टि से किसानों को लाभ भी तभी होता है जब वह ज्यादा मात्रा में उत्पादन करते हैं और इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए किसानों पर दबाव बनाया गया, क्योंकि विदेशी मार्केट में इनकी मांग ज्यादा थी। फसलों के अधिक उत्पादन के लिए अधिक भूमि और अनाज लगना शुरू हुआ। 1920 तक कृषि उद्योग बन गया था। आधुनिक कृषि उद्योग में तब्दीली होने के साथ साथ मछली और मुर्गी पालन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बढ़ती जनसंख्या के साथ फसलों के ऊपर दवाइयों का उपयोग भी शुरू हो गया। कृषि संबंधित मशीनों में भी इजाफा हुआ। इसी के साथ उत्पादित फसलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए व्यापार की स्थापना की गई। लेकिन कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति 1940 के दशक में शुरू हुई, जब मेक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति के कारण ही कृषि में सुधार होने शुरू हुए। वर्ष 1961 जब भारत अकाल की स्थिति से गुजर रहा था, तब भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री एम.एस. स्वामीनाथन ने नोमन को आमंत्रित किया। इन नई फसलों का उपयोग पहले पंजाब में किया गया और इनके उपयोग का परिणाम आज हमारे सामने है। हरित क्रांति की वजह से भारत में कृषि रसायनों का उत्पादन हुआ, किसानों को फंडिंग मिली और पूरे कृषि उद्योग को पंख लग गए। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा कृषि को विकसित करने के लिए कई बांध विकसित कराए गए, किसानों को प्रोत्साहन के लिए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और कृषि से संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए येलो रेगुलेशन और ऑपरेशन फूड जैसे पहल किए गए। 1991 में हुए आर्थिक सुधारों का कृषि उद्योग में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अहम योगदान रहा
और हो भी क्यों ना, सवाल पेट का जो है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब